भारत में कोरोना के केसेस के साथ साथ म्यूकर के केसेस, म्यूकर माइकोसिस के भी केसेस भी बढ़ रहे हैं। बीइंग ईएनटी सर्जन हम अपनी ओपीडी में और इमरजेंसी ड्यूटी में देखते थे। कोरोना से पहले महीने में 1 से 2 केसेस आते थे, अब एक दिन में 3 से 4 केसेस आ रहे हैं। अब मैं ये क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कुछ रीजन है। एक तो है कि कोरोना के कारण कोरोना में हमारे देश में मिक्सोपैथी है, कोई गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं फॉलो करता स्ट्रिक्टली। कई जनरल प्रैक्टिशनर, कई दूसरे पैथी के लोग जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमारे मॉडर्न मेडिसिन के, वो इरेशनल यूज़ कर रहे हैं। तो कोरोना के पेशेंट के इलाज में इरेशनल यूज़ ऑफ स्टेरॉयड और भी बाकी जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर मेडिसिन हैं, उनकी यूज़ करने की वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जहाँ इम्यूनिटी कम होती है वहाँ जो फफूंदी फंगस को चांस मिलता है बॉडी में इन्वेड करने का, इन्फेक्ट करने का। और वो नाक से हमारे साइनसेस में, साइनसेस से हमारे आँख में, हमारे आँख से हमारे दिमाग में, इसमें फैल जाता है। तो ये म्यूकर माइकोसिस का म्यूकर का कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो अब सारे पेशेंट तो रिस्क पे नहीं है, तो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है म्यूकर होने के, कोरोना होने के बाद? तो वो पेशेंट जो ऑलरेडी कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी से सफ़र कर रहे हैं, या कोई ब्लड कैंसर के पेशेंट है जिनको कोरोना हो गया है, और पेशेंट जिनको अस्पताल में ऑक्सीजन लगी है, या अस्पताल में से ज़्यादा रिस्क होता है अगर हम घर में ऑक्सीजन लगाए। घर में हम साफ पानी, डिस्टिल्ड वाटर नहीं यूज़ कर पाते, नॉर्मल सलाइन नहीं यूज़ कर पाते, नॉर्मल सप्लाई का पानी यूज़ करते हैं, जिसमें कि फफूंदी के स्पोर होने के चांसेस होते हैं, जो कि वो हमारे एयरवे में, नाक में जाके बढ़ ग्रो कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है। तो ये सब चीज़, ये सब रीज़न है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि इन पेशेंट्स को जब ये कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, जो ये लक्षण अगर पेशेंट को आ रहा है कि जैसे कि नाक बंद बंद सा लग रहा है, नाक में कुछ ऐसा लग रहा है कि नाक में कुछ जमने लगा है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। इसके बाद आँख से धुंधला दिखना पड़ रहा है, चेहरे पे हल्की सूजन आ रही है, या चेहरे पे छूने का कम पता चल रहा है, सेंसेशन का लॉस हो रहा है, मुंह में कुछ पैचेज, ओरल कैविटी में तालू पे कुछ पैचेज आ गए हैं। तो ये सब एक ये दिखाता है, ये हमें शो करता है कि हो सकता है इन पेशेंट्स में अगर ऐसा है तो इन्हें कान नाक गला विभाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ईएनटी सर्जन्स के पास जाना चाहिए। पेशेंट हमसे पूछता है कौन सी जांच करा ले, वो ये बोलते हैं कि कोरोना में जैसे हमारे पास ये लक्षण होते हैं, हम तो कोरोना टेस्ट कराते हैं। तो क्या म्यूकर के ये लक्षण अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम कौन सा टेस्ट करा ले? तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि म्यूकर ऐसा नहीं है कि आपने ये टेस्ट करा लिया तो ये आप में है या नहीं है, ऐसे हम बता सकते हैं। आपको म्यूकर के लिए जो टेस्ट कराना है वो एक ईएनटी सर्जन, एक ईएनटी डॉक्टर ही करेंगे। तो उसके लिए आप नियरेस्ट ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पहले आपका चिकित्सक इलाज होगा, वो इलाज होने के बाद ही बता पाएंगे कि ये पेशेंट में और बाकी जांच कराने की जरूरत है क्या, कि हम एमआरआई कराते हैं, हम फंगल के ओएस टेस्ट कराते हैं, इसके अलावा हम दूरबीन से नाक के अंदर देखते हैं, तो वो कराने की जरूरत है क्या, कराने की जरूरत है। तो ये जो टेस्ट करते हैं, ये सैंपल भी कलेक्ट करने के लिए बेटर ईएनटी के लोग हैं, कान नाक गले के लोग हैं। तो आप किसी लैब कहीं जाने से पहले बिना डॉक्टरी परामर्श के एमआरआई कराने के, एमआरआई काफी महंगी टेस्ट है, सो आपका फिनेंशियल लॉस भी काफी ज्यादा हो जाएगा, और जो कि हो सकता है इंडिकेटेड ही ना हो, जरूरत ही ना हो। इसके बाद ये सब चीजें होने के बाद मैं आपसे ये बताऊंगा कि एक तो ये भी रीजन है कि अभी केसेस बढ़ने इसलिए शुरू हो गए हैं क्योंकि अभी जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी जो रेनी सीजन है भारत में, जो रेनी सीजन वाला टाइम है वो आ रहा है, मई लास्ट वीक जून के आसपास आता है। सो उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो फंगल को प्रॉपर कंडीशन मिल रहा है जर्मिनेट करने का। और साथ साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग जो जिनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, वो लोग इस बार ज्यादा हैं पोस्ट कोविड की वजह से। तो अब क्या है कि इसमें कुछ कुछ दवाइयां चलती हैं जो कि देश में अभी में काफी पेशेंट्स के फोन आते हैं कि उनकी स्कार्सिटी हो गई है, उनकी कमी हो गई है। सो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो हर अस्पताल में म्यूकर वार्ड अलग से बनाया जाए, जिसमें कि टास्क फोर्स जो इसमें ट्रीटिंग डॉक्टर्स की टीम हो, वो अलग अलग विभाग से जो म्यूकर को ट्रीट करते हैं, ईएनटी सर्जन, कान नाक गले के विभाग, आंख के डॉक्टर,
इसके साथ साथ मेडिसिन के डॉक्टर, न्यूरोसर्जन्स और न्यूरोलॉजिस्ट की एक प्रॉपर टास्क फोर्स बना के हर अस्पताल के अंदर म्यूकर वार्ड अलग से प्रिपेयर किया जाए, जो कि एक हमारी प्रिपेयर्डनेस होगी। और इसको भी एक नेशनल इमरजेंसी की तरह डील किया जाए, नहीं तो फिर इससे भी, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसकी हमारे लिटरेचर में यह लिखा हुआ है कि 50 से 80% मोर्टेलिटी रेट होती है। तो अगर 100 पेशेंट हुए तो 50 से 80 के बीच डेथ होती है। तो काफ़ी भयावह स्थिति हो सकती है। इसके साथ साथ जो एम्फोटेरेसिन की इलाज चलती है, वो उसकी जो इलाज एक पेशेंट में चलती है, 3 ग्राम एम्फोटेरेसिन जनरली हम देते हैं। तो 3 ग्राम एम्फोटेरेसिन 3 से 4 लाख रुपए तक की कॉस्ट करती है, जो कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर हम देते हैं। सो जो ये कॉस्ट पड़ता है 3 से 4 लाख। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे देश में बहुत बड़ा तबका है जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए प्रॉपर सब्सिडी दें, इजी अवेलेबिलिटी। और जो हमारे साथ देश में हुआ है, ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, जनरेशन सफिशिएंट थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होने की वजह से सप्लाई काफी इफेक्ट हुई। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को कंट्रोल करें, मॉनिटर करें, ब्लैक मार्केटिंग ना हो। साथ साथ जो एम्फोटेरेसिन के साथ पिसाकोनाजोल ड्रग्स और भी जो कुछ इंसुलिन इन पेशेंट्स में काफी देते हैं, तो इंसुलिन की भी स्कार्सिटी ना हो जाए। सो सरकार को चाहिए ये सब समय रहते प्रॉपर मॉनिटरिंग करके, जो हमारा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इम्प्रूव करके ये चीज रेगुलेट करें, ताकि हमारा जो हेल्थ क्राइसिस कोरोना के सेकेंड वेव में आया था, वो म्यूकर के मिनी पेंडेमिक में ना आ जाए।